शंकर भगवान कृतकियों के पास पहुंच गए, घूमते घामते सूंघते सांगते, और वहां जाकर भगवान ने देखा तो स्तब्ध हो गए, खड़े रह गए। पहचान लिया, मेरा यही तेज है। अब कोई वो हमारी तुम्हारी तरह तो थे नहीं, वो तो भगवान है, और उनका तो तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है सबको पहचानने का, अंतर्यामी का। कृतकियों से भगवान ने कहा यह बालक किसका है। कृतकियां सटपटी रह गईं, भगवान के शरीर और बल को देखकर उनसे जवाब नहीं बने, तो कुछ कहें कुछ निकले मुंह से। शंकर भगवान पकड़ लिए, समझ गए कि कुछ कह रही हैं कुछ निकल रहा है, मतलब गड़बड़ है, यही मेरा है। शंकर भगवान ने कहा कि सच बताओ ये बालक किसका है। सच बताने लगी तो सच ही झूठ बन गया। एक साथ सारी कृतकियों ने अपना मानकर कहा मेरा है मेरा है मेरा है, तो भगवान समझ गए अब तो जो झूठ प्योर हो गया। तब भगवान ने कहा ये बालक मेरा है, और ऐसे ऐसे मेरे शरीर से ये बालक जहन्नुम में आके गिरा और मैं भूल गया, और ये तुम्हें प्राप्त हो गया। अब ये बालक मुझे वापस कर दो। कृतकियां रोने लगी। कृतकियों का मोह उस बालक में फंस चुका था। जिन्होंने जन्म में कभी अपने गर्भ से बालक को जन्म नहीं दिया, आज उन्होंने उस बालक को पाला पोसा तो उनका प्रेम, उनका मोह ममता बालक में जुड़ गई। अब वो बालक को मांग रहे शंकर, तो कृतकियां रो रही हैं, और रोते रोते ये कह रही हैं बालक तो आप ले जाओगे, आपका है, पर हमने पाला है, पोसा है, हमारा मोह, हमारा जो लगाव इससे हो गया है, वो दुख हमें प्राप्त होगा। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस बालक के साथ हमारी इतिहास में कुछ जिंदगी जोड़ दो। जब जब इस बालक का दुनिया में नाम लिया जाए, तब तब हमारा भी नाम याद किया जाना चाहिए। इस बालक के साथ हमेशा हम जुड़ी रहें। अब हमारी इतनी ममता इस बालक से हो गई है। तब भगवान शिव जी ने उन कृतकियों के नाम से ही बालक का नामकरण कर दिया। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय। वैसे भगवान कार्तिकेय को विष्णु का रूप माना गया है। भगवान विष्णु के रूप से भगवान कार्तिकेय का अवतार हुआ, ऐसा माना गया है। शंकर भगवान का ये परम तेज कामदेव के रूप में प्रकट हुआ, कार्तिकेय नाम रख दिया, और बालक को लेके भगवान शंकर कैलाश पर पधारे। जैसे ही भगवान कैलाश पर आए बालक को लेकर, माता पार्वती का जो ध्यान खुल गया, अपने आप खुशबू आ गई कि घर में कुछ गड़बड़ हो गई, खुशबू आ गई। अच्छा, वैसी बातन की खुशबू आवे ना आवे, पर औरतन ने ऐसी बातन की खुशबू जन कहां से आ जा, कौन से गुप्तचर रहते इनके पास में नहीं पता। इतने हजार वर्षों से शंकर जगह जगह के थक गए, पार्वती को नहीं जगी। आज जैसे ही बालक को लेके शंकर कैलाश के घर में पहुंचे, खुशबू आ गई, पार्वती ध्यान से मुक्त हो गई, बालक पर नजर गई, पार्वती ने अचानक ऊधम खड़ा कर दिया। ऊधम कैसा? बहुत ही खतरनाक ऊधम। एक ही जिद पकड़ गई पार्वती शंकर भगवान से कि 5000 वर्षों तक मैं भजन में बैठी थी, तो ये बालक आया कहां से, इसका अवतार हुआ कैसे, ये जन्म कैसे लेके आया? मैं तो भजन में हूं 5000 वर्ष से, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुम्हारे पास बालक है, तुमने ये क्यों छुपाया? सच बताओ, ये कहां से आया, ये कौन है? तो शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती, ये हमारा पुत्र है। हमारा माने तुम्हारा, हमारा। पार्वती ने कहा, नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो अभी भजन से उठी हूं, मैंने कभी
गर्भ धारण नहीं किया, मैंने कभी संतान को जन्म नहीं दिया, सच कहो महादेव ये बालक कहां से आया? तो शंकर ने कहा 5 वर्ष पहले ये बालक तुम्हारे ही तेज के प्रभाव से मेरे अंग से पैदा हुआ है। ऐसी ऐसी घटना घट गई थी, उस घटना के फलस्वरूप ये बालक पैदा हुआ है। माता पार्वती ने भगवान शंकर की इस बात को माना। वो जानती थी भगवान शंकर सकल सामर्थ्यवान हैं, समय आने पर वो गोपी बन सकते हैं, समय आने पर वो रुद्र बन सकते हैं, समय आने पर वो शंकर बन सकते हैं, समय आने पर शिव बन सकते हैं, समय आने पर भोलेनाथ बन सकते हैं, समय आने पर वो अलग अलग भस्म लगा करके भस्मेश्वर बन सकते हैं। उनके अनेक रूप हैं, तो वो जरूर बालक को पैदा कर सकते हैं मेरे बगैर। तो माता पार्वती ने बालक को स्वीकार किया। कार्तिकेय के साथ में माता पार्वती ममता करने लगी, और इतने वर्षों के बाद जगी हैं भजन से, तो माता पार्वती मल मल कर स्नान करना चाहती हैं। तो आज पुत्र को कहा कार्तिकेय आज तुम्हारी माँ पार्वती लंबे समय के बाद में स्नान करेगी, इसीलिए तुम दरवाजे पर ख्याल रखो पुत्र, कोई आ न जाए, मैं देर में नहाऊंगी और देर तक नहाना पड़ेगा। कार्तिकेय भगवान दरवाजे पे खड़े, माता पार्वती सरोवर में स्नान कर रही हैं। लंबे समय का शरीर पर मल टिका हुआ है, उस मल को धोने के लिए नहाने में क्रीड़ा कर रही हैं, आनंद ले रही हैं और मैल धो रही हैं। इतने में भगवान शंकर का आगमन हुआ। कार्तिकेय दरवाजे पर तो थे, पर भगवान शंकर को पिता समझा, इसीलिए वो रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए और शंकर अंदर प्रवेश हो गए महल में। माता सती को, माता पार्वती को आज उन्होंने जिस रूप में नहाते देखा, उसे देखकर माता शर्म के मारे पानी पानी हो गई और शंकर भगवान पर क्रोधित हो गई, और अंदर से कार्तिकेय के ऊपर माता पार्वती ईर्ष्यालु हो गई, घृणालु। माता पार्वती को शंकर ने आज जिस रूप में देख लिया, नहाते हुए देखा, पहली बार देखा शंकर ने, इसलिए माता पार्वती को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, शर्म लगी, अपमान समझा, और ये सारा दोष पुत्र कार्तिकेय को दिया। इस बेटे की वजह से ऐसा हुआ है। माता पार्वती औरत तो है, औरत है तो औरत जैसी बुद्धि ही उन्होंने लगाई, और आज ये निश्चय कर लिया कि ये जो बेटा है मैं कितना भी इसे प्यार करूंगी ये मेरा नहीं होगा, ये अपने बाप शंकर का ही होगा। इसीलिए आज इसने ऐसा किया है, अगर ये मेरा होता तो आज ये मुझे इस तरह अपमानित नहीं होने देता, ये मेरी रक्षा करता, अंदर आने नहीं देता अपने पिता को, शंकर को, महादेव को। पहले ऐसा था, पहले पति के सामने भी नहाना धोना पत्नियां नहीं करती थी। बुजुर्ग माताएं बड़ी संकोच करती थीं, बड़ी छुपके नहाती थीं, और पति वगैरह भी आए तो वो बहुत ज्यादा छुपके ही नहाती, पर्दा करते हैं। हमने तो देखा हुआ है सारा संसार, और लंबे समय से हम जिंदगी जी रहे हैं, तो लोगों को देख रहे हैं, संस्कृतियों को देख रहे हैं, और ये सब चरित्र भी देखे हुए हैं। अब ये सारी महिमा बंधुओं खत्म हो गई। अब तो पति पत्नी दोनों मिलके नहा रहे हैं वाटर पार्क में। आप जानते होंगे, आप भी गए होंगे कोई जोड़ी से कूदने के लिए, है वो पाइप में से कूदते नहीं, पाइप में से सरक के जामे पानी में गिरे, पति पत्नी दोनों जामे, है शक्तिमान की ड्रेस पहन के, शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति, और सच में वो शक्तिमान की ड्रेस में बड़ी ताकत है, बिना पंप के, बिना किसी गाड़ी के, शक्तिमान की ड्रेस में ताकत इतनी है कि कहीं के मारे कहीं जाके गिरे महाराज। अच्छा देखो, पति को कोई शर्म नहीं लग रही है, पत्नी को सब देख रहे हैं, इतने सारे पुरुष देख रहे हैं, नंगा उघाड़ा, पति को कोई लिहाज नहीं लग रही है। बता, इतने सारे पुरुष देखते हैं, इतनी भीड़ रहती है,
कोई संकोच नहीं है। ये क्या है? ये बेहद बेशर्माई है और कुछ नहीं है। अच्छा, शहरों में तो ठीक है, अब ये वाटर पार्क जो है तीर्थों में भी खुल रहे हैं, क्योंकि लोग अब तीर्थों में ज्यादा आते हैं। अब ये कार्यक्रम यहां भी चालू हो रहा है तीर्थ में, सब तीर्थों में खुल रहे हैं महाराज वाटर पार्क। आओ नहाइए वाटर पार्क में। हैं? हम क्यों नहाए वाटर पार्क में पगलो? इतनी गंगा है और गंगा की इतनी धारा बह रही है हरिद्वार में, फिर वाटर पार्क में जाने की कहां जरूरत पड़ रही है? हरिद्वार में तो इतना खुला चांस दिया है गंगा मैया ने कि तुम जितकू देखो उधर गंगा, सब दिशाओं में गंगा बह रही है महाराज। हैं? उसके बाद भी लोग गाड़ी करके वाटर पार्क की ओर जा रहे हैं नहाने के लिए। गंगा में ही खिसल लो, पत्थरों पे खसल लो, सरक लो, सांकर पकड़ के डुबक डुबक कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? माना तो सब जगह सब कुछ है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। वाटर पार्क का आनंद लेना है तो बाथरूम में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट तो सरफ घोर के टाइल्स पे डाल लो और वहीं पे सरकते रहो। है? पैर से धक्का मारो दीवार में आके, इधर टकराओ, इधर से धक्का मारो, उधर टकराओ। छोटा ही सही पर फर्क क्या है? मन तो खुश होगा उतना समझ के कि अपन वाटर पार्क में ही है। सोचा तो सब कुछ है, नहीं तो फिर है ही कुछ नहीं संसार में। अच्छा, फिर बहुत ज्यादा बड़े इंसान, बड़ी नाक वाले और बनते हैं, ये और ध्यान कर लो। वाटर पार्क में इतना नंगा घूम के आते और फिर बड़ी नाक लगा के आते, घर पे आते तो बड़ी नाक। अरे कहीं तो कुछ तो छोड़ो अपने लिए जीने के लिए। हैं? वैसे कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई देख ले तुम्हारी मैडम को तो तुम लंबड़दारी बन जाएंगे, आफत खड़ी कर देंगे। और अपनी मर्जी से सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, आओ भाई देखो हमको, हम नहाने आए हैं यहाँ। हैं? हाँ, पैसा दिए, टिकट लिए, हमने नहाने आए और ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई न देखे तो आ ऊपर देखो, हम ऊपर हैं, ऊपर। बोलिए, ऐसे कपड़े में तो अकेले में भी शर्म लग जाएगी। बाथरूम में ऐसे सबके सामने नहा लेते हैं, अकेला आदमी मर जाए शर्म के मारे। हैं? गंगा जी पे हमारी माताएं बहनें स्नान करती हैं, कितनी लाज लजाती हैं, कितनी शर्म लजाती हैं, नहाती हैं, पर लाज के मारे वो ये दिखाती हैं कि उन्हें शर्म लग रही है, लाज लग रही है, परेशान रहती हैं। नहा तो लेती हैं, पर उनके अंदर जो स्त्रीत्व है वो दिखता है गंगा पे। ये भी पानी है, पानी वो भी है। अब ये गंगा में नहाने वाला इसी में से कोई पार्ट वहां भी जाता है, गंगा भी नहा लेते हैं, वहां भी जाते हैं, पर वहां जाके अचानक बुद्धि में क्या चक्कर आता है? बेशर्माई आ जाती है। यहां शर्म ही शर्म आ जाती है। जगह का बहुत जीवन में महत्व है बंधुओं, जगह से बहुत भक्ति बढ़ती है। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, भक्ति के लिए जगह की महिमा है, स्थान की महिमा है, एकांत की महिमा है, परम शांति की महिमा है। भीड़ भब्बड़ में भक्ति नहीं हो सकती है। घूम लो, फिर लो, है, आनंद ले लो, नहा लो, धो लो, पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड, ये कर्म कांड सब कर लो, पुण्य कमा लो। भक्ति तो एकांत की बताई है, जहां कोई न हो वहां भक्ति हो। कोई न हो मतलब संसारी ना हो, ये पाखंडी लोग ना हो, जो दिन भर तुम में कमी ढूंढने वाले लोग हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले लोग ना हो, तुम परेशान कैसे रहेंगे ये करने वाले लोग ना हो, ये भक्ति नहीं होने देंगे। ये चलते चलते तुम्हारे होके भी तुम्हारे जीवन में रुकावट डालेंगे, और ये वैसे तुम्हारे हैं। हमें तो तुम में गिरधर दिखे, हमें तो तुम में गोविंद दिखे, हमें तो तुम में कृष्ण दिखे, और तकलीफ भी खड़ी कर दोगे। कृष्ण की तकलीफ तो खड़ी मत करो,
जो गिरधारी दिख रहे हैं तुम्हें किसी में, उसको वही देखो, फिर तकलीफ मत खड़ी करो, आनंद खड़ा करो। सच्चिदानंद दिख रहे हैं तो भाग्य मानो। आप किसी महात्मा संत साधु में ये रूप देख रहे हैं तो कम से कम तुम्हें तो दर्शन हो गया ना भगवान का। अब चाहे जो भी हो, पर तुम्हें दर्शन हुआ, तुम्हें रूप दिखा, तुम्हें मन दिखा। अब चाहे वो अच्छा रहे, बुरा रहे, सड़ा रहे, गला रहे, पर तुमने देखा ना उसमें कृष्ण का रूप, गोविंद का रूप, श्याम का रूप। तुम्हें जब एक बार गोविंद दिख गया तो सारी दुनिया पलट जाए, पर तुम्हारा गोविंद गोविंद रहेगा। हजार दोष रहने दो, तुम्हें तो गोविंद दिखा ना दोष में। सारी दुनिया को एक जैसा नहीं दिखता है भगवान। सबकी आंखें अलग हैं, सबकी चाहत अलग है, सबका चिंतन अलग है, देखने का नजरिया अलग है। पार्वती माता आज परेशान हो गई। ऐसे अगर बार बार होगा तो मैं कैसे नहाऊंगी धोऊंगी, इस घर में रहूंगी, मेरी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तो शिव के सामने कभी आंख नहीं मिला सकती। इन वस्त्रों में इस तरह देखा शिव जी ने, मैं कैसे शिव के सामने जाऊंगी। और मुझे शिव के साथ रहकर सृष्टि का कल्याण करना है तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माता पार्वती, शंकर भगवान माता पार्वती की बात को समझ गए। शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, भाई क्षमा करो, गलती हो गई, हम गलत समय आ गए, हमें इस तरह नहीं आना चाहिए था। कार्तिकेय ने हमें कहा था कि माता नहा रही हैं, पर हमने समझा हमारा घर है, हमारी पत्नी हम हैं और हमसे क्या पर्दा करना, ऐसा सोच के हम आए। पर पार्वती तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए हमें क्षमा चाहेंगे। भाई शंकर भगवान ने एक अच्छे पति का धर्म तो निभाया। हमारी बात पत्नी को अच्छी नहीं लगी है, ये बात समझ के शंकर ने क्षमा मांगी। और मांगनी चाहिए, ये पक्ष बहुत अच्छा रहता है। अगर हमारी किसी बात से कोई नाखुश हो गया है तो आप क्षमा सॉरी कहिए, सुधार कीजिए अपने जीवन का। भाई हम तो परिवर्तन करने वाले लोग हैं, हम तो वही सिखाएंगे। जीवन में गलती होना अलग बात है और गलती को सुधारना ये विशेष बात है। कोई आपको कहे, दर्पण दिखाए, समाज में जो आईने हैं, समाज की जो बातें जो आप तक नहीं पहुंचती हैं, कोई पहुंचाए तो आप उसे अपना मानो। और हम उसे अपना मानते हैं और उस बात पे अमल भी करते हैं और उस बात को हम ठीक भी करना चाहते हैं। गलती किससे नहीं होती, सबसे हो सकती है। कोई रोज गलती करते हैं, कोई अदा कदा हो जाती किसी से। एक आदमी वो है जो गलती करता है और एक आदमी वो है जो हो जाता है। और जिससे हो जाता है वो गलती नहीं है, जो करता है वो गलती ही है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ठीक है, तुम नाराज हो हमसे, तो अब हम कैलाश पे जाएंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे और कभी इस तरह नहीं आएंगे। थोड़े दिन के बाद माता पार्वती ने सोचा कि शंकर के पास एक पुत्र है, तो एक आज्ञाकारी सेवा करने वाला पुत्र मुझे भी प्रकट करना चाहिए। तो माता पार्वती ने आज चारों ओर से महल के दरवाजे बंद कर लिए और सरोवर में उतर गई। माता पार्वती के शरीर में मैल फूल गया और उस मैल को माता पार्वती ने रगड़ रगड़ कर उतार कर हथेली पर रख करके एक काया तैयार की, एक मांस तैयार किया, एक मज्जा तैयार की और एक हड्डी का स्ट्रक्चर तैयार किया और उसमें प्राण अपने डाल करके एक बालक तैयार कर दिया, 7 साल का बालक। माता पार्वती ने 7 वर्ष लगाए एक मूल्यवान औलाद को पैदा करने के लिए। केवल गणेश 7 साल में पैदा हुए ऐसा नहीं है, भगवान वामन को भी 7 साल में ही जन्म हुआ। भगवान वामन भी इतने महान, भगवान गणेश महान। प्राणदान देकर के बालक को परम बुद्धि दी और दिव्य सुंदरता दी। पूरी सृष्टि में गणेश के बराबर कोई सुंदर था नहीं, इतना सुंदर पार्वती ने भगवान को बनाया।
क्यों? पूरी दुनिया में सबसे अधिक सुंदरी माता गौरी को ही माना गया है। इसीलिए राजस्थान में तो गौरी पूजन होता है, पर्व आता है, त्योहार आता है, 15 दिन चलता है, मेले लगते हैं। पार्वती की सुंदरता से ही बालक का जन्म हुआ है और बालक अधिकांश मां के स्वरूप को धारण करता है या पिता के स्वरूप को धारण करता है। बालक गणेश ने माता पार्वती का स्वरूप धारण किया क्योंकि पूर्णतः माता पार्वती का ही बालक है। और आप ये शंका मत करना, कोई कहे कि ये क्या सुना रहे, पाखंड है। आप तो समझ लेंगे, आप हमारे, पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो सोशल मीडिया पर टांग खींचते रहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं टांग खींचने वाले को कि वो कोई कलावती, सावित्री, लक्ष्मी, गुड्डी नहीं थी, वो माँ पार्वती थी, जगत नियंता थी। वो जब चाहती वो नर बन जाती, जब चाहती नारायण बन जाती, जब चाहती वो माँ बन जाती, वो जब चाहती वो शंकर बन जाती, जब चाहती वो गोपी बन जाती। जब भारत में आई महाराष्ट्र में तो माता पार्वती ही तो शंकर बन के आई। माता पार्वती ने ही शंकर को रूप दान किया गोपी का। गणेश भगवान जो है ना, अमैथुनी सृष्टि में उनका जन्म हुआ। मैथुन की सृष्टि में जिनका जन्म होता है वो कर्म फल भोगते हैं और वो मरण धर्मा होते हैं। अमैथुन की सृष्टि में और मैथुन की सृष्टि में हम और आप पैदा हुए। हम चाहे जितना भी कथा गाएं मरना पड़ेगा, हम चाहे जितनी कथा गाएं, जितना भजन करें, शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और मरने वालों में नाम भी लिखवाना पड़ेगा क्योंकि मरण धर्मा शरीर है। ये शरीर जो है माता पिता के संयोग से पैदा हुआ है, पर गणेश का शरीर माता पिता का नहीं है, वो तो केवल माँ का शरीर है, अमैथुना शरीर है। माँ ने गर्भ धारण नहीं किया गणेश के लिए, माँ ने बालक का निर्माण किया। और कोई माँ भैया इतना तप कर ले तो मुझे लगता है वो भी पैदा कर सकती इस तरह से। भक्ति में तो सब कुछ है, सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं। जिनमें भक्ति आ जाती है उनमें सर्वदा गुण आ जाते हैं, अनंत गुण आ जाते हैं और इतने गुण आ जाते हैं कि वो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। आपने देवी भागवत की कथा कभी सुनी होगी। अगर आपने देवी भागवत की कथा नहीं सुनी है तो सुनाएंगे आपको आगे कथा, देवी भागवत की भी सुनाएंगे। उसमें अनेक राक्षसों की कथा आती है, ज्यादा राक्षसों की कथा आती है। तो उनमें आपने देखा होगा कि एक राक्षस का नाम है रक्तबीज। उस राक्षस ने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया कि मेरे शरीर से एक बूंद खून धरती पर गिरेगा उससे 1 लाख राक्षस पैदा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे राक्षस, उनको कहां पत्नी की जरूरत है, उनको कहां 9 महीने में गर्भ रखना है, उनकी तो एक बूंद में से ऐसे पैदा हो जाते, प्रकट हो जाते महाराज। और कोई चमत्कार नहीं है ये सब साइंस है। बालक तो खून से पैदा होता है। चूहे के, बिल्ली के, कुत्ते के एक ही बूंद से 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक ही बूंद से। और ये सभी जानवर एक ही बार गर्भ करते हैं, एक बार गर्भ धारण कर लेते हैं और विरक्त हो जाते हैं। जानवर बैरागी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। गर्भ धारण करके कोई भी पशु मैथुन में नहीं जाती, कोई भी मादा है, भैंस, बकरी, गाय, घोड़े, घोड़ी, कोई भी मादा, दुनिया की कोई भी मादा गर्भ धारण करके दोबारा मैथुन क्रिया में नहीं जाती। ये केवल और केवल मानव जो मादा है, स्त्रियां हैं, इनमें ये दोष है। गर्भ धारण करके भी मैथुन क्रिया में चले जाते हैं, तप जप नहीं कर पाते हैं। पर पूरी सृष्टि में कोई ऐसी मादा नहीं है महाराज। इसीलिए ये सारी चीजें सिखाने और समझाने की हैं। थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें खोल के बताने से क्या होता है कि हमारी लाइफ पर असर आता है, हमारी बुद्धि पर असर आता है। हम अपने आप को संभाल पाते हैं, साध पाते हैं कि हमने कथा में सुना था पशु पक्षी भी गर्भ धारण करके मैथुन क्रिया नहीं करते। हम इंसान होके, बुद्धिमान होके
क्यों करते हैं? महारानी कयाधु ने गर्भ धारण किया, मैथुन क्रिया नहीं की 9 महीने, तो भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। माता सुनीति ने गर्भ धारण किया, दासी बन के बाहर आ गई महल को, राजा को छोड़ के, तो ध्रुव पैदा हुआ। ये प्रभाव भी है उसका, परिणाम भी उसी तरह के हैं, लाभ भी उसी तरह के हैं। सब लोग ऐसे नियम नहीं करते, तो मैं उदाहरण भी ज्यादा नहीं दे सकता, उदाहरण भी कम ही मिलेंगे। माता सीता ने ये नियम धारण किया तो लव कुश को पैदा करके ऐसा बलवान बना दिया पेट से ही कि लव कुश पैदा हुए, बड़े हुए। हनुमान जी से युद्ध हुआ लव कुश का, लव कुश का युद्ध हनुमान जी से हुआ है। 7 साल के बालक लव कुश ने हनुमान को परास्त कर दिया। और ये माता सीता के बालक हैं, शक्ति के जगदम्बा भवानी, तो गणेश कैसा होगा फिर? तो भगवानी ने आज भगवान बन के, मां बन के, गुरु बन के, पिता बन के और सब कुछ बन के पुत्र को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उसका माथा चौड़ा कर दिया ज्ञान से भरकर। पुत्र, इस दुनिया में मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरे अलावा किसी का सुनना नहीं है, और इस दुनिया में मेरे अलावा किसी की सेवा करना नहीं है। बालक ने गुरु मानकर पक्का कर लिया कि मेरी मां के अलावा जगत में मेरा दूसरा कोई नहीं है। पहला गुरु माई होती है। बालक को छड़ी हाथ में दे दी, जाओ दरवाजे पे जाओ, चौकीदारी करो, रखवाली करो अपनी मां की। और मुझे ऐसा लगता है कि पुत्र भारत माता की रखवाली करने वाला ही चाहिए, अपनी मां की रखवाली करने वाला ही पुत्र चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पद्धतियों को अपनी मां को दिलावे, ये चारों सिद्धियां मां को प्राप्त करा दे। गणेश भगवान आज दरवाजे पर खड़े हैं और घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं मां की, और मां से कहा, मां अब आप आनंद से, स्वतंत्रता से रहिए इस महल में। माता पार्वती आज सरोवर में तैर तैर के नहा रही हैं महाराज, और भगवती जगदम्बा तैर के नहा रही हैं। गणेश रखवाली कर रहे हैं, कोई पुरुष ना जाए। सरोवर में मां पार्वती भी नहा रही हैं, पर क्या संकोच, कोई पुरुष नहीं आ जाए, मुझे कोई देख ना ले पुरुष के रूप में। स्वयं गणेश को रख दिया, खड़ा कर दिया, नहाते हुए कोई पुरुष ना देखे। भगवान शंकर ने कई दिन गुता दिए कैलाश पे। आज भगवान शंकर को याद आई घर की, तो कार्तिकेय को लेकर, नंदी को लेकर आए, महल पर पहुंचे, जहां पार्वती रहती हैं वहां आए, और दरवाजे पर आज सुंदर सुशोभित आनंद देने वाले बालक को देखा तो शंकर भगवान अंदर से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। नंदी, आज हमारे दरवाजे पर इतना पवित्र आनंद देने वाला बालक ऐसा, देखो, पूछो कौन है ये? नंदी आए, नंदी ने कहा बालक से, भैया कौन हो? तो कहा मैं गणेश। कहां से आए हो? तो कहा यहीं से। किसके पुत्र हो? तो कहा मां के। यहां क्यों खड़े हो? कहा रखवाली कर रहे हैं, हमारी मां की आज्ञा हुई है कि हमारी आज्ञा के बगैर कोई अंदर ना आए, तो मेरी मां जब तक आज्ञा नहीं देंगी तब तक इसके अंदर कोई ना जाए, इसलिए खड़ा हूं। तो नंदी ने कहा तुम्हारे इस घर के मालिक आए हैं, शंकर महादेव आए हैं, इस घर के मालिक हैं वो। तो कार्तिकेय भगवान तो साथ में थे। गणेश ने कहा कोई मालिक नहीं इस घर का, इस घर के मालिक तो मेरी मां है, इस घर का मालिक कोई पुरुष नहीं है, इस घर का मालिक महिला है। ये उनका घर है, तुम हटो, रास्ता छोड़ो, हट मत करो। गणेश ने कहा तुम चुपचाप हटो, पीछे जाओ, जहां से आए वहीं चले जाओ। नंदी ने थोड़ा प्रहार, शक्ति का प्रयोग किया, गणेश ने शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक ही धक्का दिया नंदी में, सीधा भगवान के पास। महादेव, महादेव ने देखा ये क्या है, 7 साल का बालक इतने बड़े बलवान नंदी को पटक दिया।
अरे नंदी उठो, लगता है ये बालक नहीं कोई मायावी है, इसके साथ संघर्ष करके युद्ध करो, इसे हटाओ बलपूर्वक। नंदी आए दौड़ करके, सींगों से भगवान गणेश को मारने के लिए दौड़े, हाँ हाँ करते हुए। गणेश भगवान ने एक ही छड़ी घुमाई, सींगों में घुमा के मारी, धड़ाम से तोड़ते मोड़ते चली गई। नंदी फिर धराशायी हो गए, मूर्छित हो गए एक ही छड़ी में। अब तो गण पीछे खिसक गए, शंकर भगवान परेशान हो गए। शंकर भगवान ने कहा, अरे बालक नादान हो गए हो, तुम जानते नहीं हो त्रिलोकीनाथ शंकर महादेव हूं मैं, और ये घर मेरा, ये कैलाश मेरा है, तुम कौन हो, हटो, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। बालक ने कहा, महादेव तुम कौन हो मैं नहीं जानता, इस घर में जाना नहीं तुमको, मेरी मां का आज्ञा है, अगर इस घर में जाओगे तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बालक ने ललकारा, गणों के आगे तो शंकर भगवान को लगा कि मेरा अपमान कर दिया इस बालक ने। शंकर भगवान ने कहा, हट बालक, एक मुक्का पड़ेगा जिंदगी खत्म हो जाएगी। बालक ने कहा, एक छड़ी पड़ेगी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और शंकर भगवान के पैरों तले जमीन निकल गई। बालक ने जब कहा, अब ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, शंकर ने ऐसा सुन लिया, बस वो अपमान के जो शब्द हैं वो शंकर भी पचा नहीं पाए। शंकर भगवान ने युद्ध किया। मल्ल युद्ध हुआ पहले, शंकर भगवान को थका लिया गणेश ने। तब भगवान शंकर ने सोचा कि ये नहीं आएगा कब्जे में, अब मुझे अपना प्रहार करना पड़ेगा। शंकर भगवान गए, त्रिशूल उठा करके प्रहार कर दिया त्रिशूल का। कहते हैं भगवान श्री गणेश का धड़ कट गया, गर्दन कट गई, अलग हो गई, कहीं गर्दन गिरी, कहीं आकर के शरीर का धड़ गिरा। गणेश का मुख चिल्लाने लगा, अरे मैया, अरे माँ। जैसे ही माँ ने सुना पुत्र की आवाज है, वस्त्र धारण किए ही दौड़ पड़ी गीले कपड़ों से। दरवाजे पर देखा शंकर भगवान खड़े गणों के साथ, नंदी के साथ में, और गणेश जो है अर्ध मृत्यु में पड़ा हुआ है, शरीर जो है धड़ कांप रहा है, गर्दन यूं पड़ी है, धड़ इधर पड़ा है। मां विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय पुत्र। माता पार्वती ने धनुष बांध करके, कौन पैदा हो गया मेरे पुत्र को मारने वाला? महादेव, तुम्हारे होते हुए मेरा पुत्र मारा गया। अब तो महादेव के पैरों तले जमीन हल्की पड़ गई। पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र मारा गया? शंकर भगवान तो घबरा गए, डर के मारे। पार्वती का ये पुत्र है, पार्वती ने ये पुत्र पैदा कर लिया और मैंने मारा है, ये पता पार्वती को चल गया तो पार्वती मुझे भस्म कर देंगे। अब क्या करें? अब तो पार्वती चिंगार चिंगार कर कह रही है, मेरे पुत्र का जिसने ये हाल किया है, मैं सारी सृष्टि को जला दूंगी, उसके सहित मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शंकर भगवान समझ गए पार्वती जो कहती है सच है। अब क्या करें? तो शंकर भगवान के पास अब कोई उपाय नहीं है, तो एक ही उपाय सूझा कि वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को लेके विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु दौड़ कर आए। आपत्ति काल में, संकट में आकर माता पार्वती को मनाने लग गए भगवान विष्णु। हे जगत जननी, हे जगत माता पार्वती, आप क्रोध मत कीजिए, क्रोध शांत करो पार्वती। पार्वती कहती है, नारायण, मैं कैसे क्रोध शांत करूं? मेरे पुत्र को मार दिया, और दुनिया की कौन सी माता ऐसी है जो पुत्र के जाने पर दुखी और शोक में ना हो? पुत्र का मैं प्रतिशोध लूंगी और मेरे पुत्र को मारने वाले को नहीं छोड़ूंगी। शंकर भगवान कांप रहे हैं, काल कांप गया। माता पार्वती का वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, नारायण कहने लगे, महादेव अब कुछ करो।
पार्वती को शांत करने का एक ही तरीका है कि इस बालक को जिंदा किया जाए। भगवान शिवजी ने कहा, प्रभु आप कृपा करो, यह बालक जिंदा हो सकता है। पार्वती को अगर पता चल गया कि यह बालक मैंने मारा है, महादेव ने मारा है, तो पार्वती फिर ना रुकेगी। पार्वती इस समय मुझसे नाराज चल रही है और ऊपर से यह और पता चल जाए कि मैंने बच्चा मार दिया उसका, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा बालक जिंदा हो जाएगा, पर पहले जैसा नहीं होगा, सुंदर नहीं रहेगा, रूप बदल जाएगा। अरे भगवान नारायण ने कहा पहले तुम जिंदा करो, बाद में देखेंगे रूप और रंग और सुंदरता। भगवान शिवजी ने अपने गणों को भेज के दक्षिण दिशा में कहा एक शिशु हाथी मिल जाए, उसका बालक मिल जाए, किसी का शिशु के रूप में उसकी गर्दन लेके आ जाओ। दक्षिण दिशा में गए। आज ही हथनी ने किसी बालक को जन्म दिया था, गैर होश हथनी पड़ी। माँ को आभास ही नहीं था कि उसने माँ को पुत्र को जन्म दे दिया है। बिल्कुल ताजा का ताजा बच्चा हथनी का जन्म लेकर उसकी ही गर्दन लाए और लाकर महादेव को थमाई और महादेव ने उसको ऑपरेट किया। बंधुओं, मनुष्य के शरीर में जानवरों के अंग पड़ जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जानवरों की कई चीजें मैच हो जाती हैं। अंग कटने के बाद में देर में प्राण निकलने वाला अगर कोई जीव है तो वो हाथी भी है। महादेव ने यही कहा था, जो जीव कटने के बाद जिसके अंग के प्राण देर से निकलेंगे वो हाथी है। आपकी भी कभी उंगली कट जाए, गिर जाए दूर, तो बहुत देर कुदकती रहती है उंगली, फुदकती रहती है उंगली, जल्दी मरती नहीं है। इसीलिए उंगली कटी हुई कभी कभी डॉक्टर जोड़ देते हैं तो उंगली नई हो जाती है, दोबारा से जिंदा हो जाती है। इसकी किडनी निकाल कर दूसरे में डाल देते हैं, किडनी जिंदा हो जाती है, ट्रांसप्लांट होकर सफल हो जाती है, क्योंकि वही जिंदा हो जाती है, तुम में आकर तुम्हारे साथ मैच हो जाती है। जैसे पौधा लाके जमा दिया, कोई पौधा मर जाता, कोई जम जाता। बालक गणेश जिंदा हो गया, पर गर्दन से नीचे का स्वरूप सुंदर और ऊपर का स्वरूप बिगड़ गया, पशु स्वरूप हो गया, जानवर का स्वरूप हो गया, हाथी की गर्दन लग गई। माता पार्वती ने बालक को देखा, बालक जिंदा हो गया। माता पार्वती दर्शन को आई तो माता पार्वती ने कहा नहीं, ऐसा कुरूप बालक नहीं चाहिए मुझे। सारी दुनिया क्या कहेगी मेरी कोख, मेरी गोद को, मैंने कैसे बालक को जन्म दिया, आधे जानवर को। मेरी माताओं बहनों, जरा कथा को समझो। माता पार्वती कह रही है कि दुनिया ये नाम रखेगी कि मैंने जानवर को जन्म दिया, जानवर को। और भारत में तो 90% जानवरों को ही जन्म दे रही है माताएं। कई जानवर तो ऐसे पैदा हो गए हैं कि मछली को काटने और पकाने का इंतजार भी नहीं करते, सीधा हाथ डालते और फड़फड़ाती मछली को चबा जाते। और मां के पेट से पैदा हुए बालक तीनों देवताओं ने आपातकालीन बैठक ली, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या माता पार्वती को कैसे शांत किया जाए, अब ये रूप लाया कहां से जाए। तब भगवान विष्णु तो चतुर हैं, भगवान विष्णु ने चालाकी से माता पार्वती को और भगवान शिव और ब्रह्मा जी को लेकर कहा, अरे देखो तुम्हारे बालक का चाहे जैसा भी स्वरूप है, पर अरे पार्वती, तुम्हारे बालक को ब्रह्मा से, विष्णु से और शिव से भी ज्यादा तुम्हारे बालक को महत्व प्राप्त होगा। ये तीनों हम देवता वचन देते हैं तुम्हें, इस संसार में तुम्हारे बालक को हमसे पूर्व, हमसे पहले पूजा जाएगा। माता पार्वती थोड़ी शांति में आई। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। माता पार्वती ने सोचा
ब्रह्मा से पहले, शिव जी से पहले, पिता से पहले मेरे बालक का पूजन होगा और मेरे बालक की गुणवत्ता ब्रह्मा से अधिक होगी, विष्णु से अधिक होगी। तो माता पार्वती ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पर माता पार्वती औरत है, जिद कर रही है कि पहले आप ये बताओ कि तुमने जो कहा है वो कब होगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे अभी होगा, आज होगा। सोने के सिंहासन पर गणेश जी को बिठाकर भगवान नारायण अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव जी अभिषेक कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा अभिषेक कर रहे हैं, 33 कोटि देवता अभिषेक कर रहे हैं, बृहस्पति ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहे हैं। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अभिषेक कर रहे हैं गणेश जी का। वस्त्र धारण करा रहे हैं, हीरे मोती सोने चांदी की मालाएं, मणियों से जड़े हुए मुकुट पहनाए और सुंदर सुंदर मोदक लड्डू बना करके भोग चढ़ाए, दुर्वा की माला बना करके माला पहनाई, गले में कंठी में डाली दुर्वा। पुष्प वर्षा होने लगी गणेश पर। सारे देवता जय जयकार करने लगे। गणेश जी का जो नाम है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बदलकर गजानन कर दिया। बोलो श्री गजानन महाराज की जय हो। गजानन, आनन गजानन। सबने वरदान दे दिए। गजानन महाराज को वरदान प्राप्त हो गया तीनों देवताओं से कि गजानन जी का नाम संकट हरता, संकट मोचन होगा। जो गणेश की पूजा करके, स्थापना करके पूजा पाठ शुरू करेगा उसके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, उसके सारे व्यवधान मिट जाएंगे, उसके विधि में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। इसीलिए पूजा पाठ में कोई भी काम करने से पहले शुभ गणेश की पूजा हो जाए तो पूजा का विधान शुभ हो जाता है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु और शिव जी ने भगवान गणेश को यह वरदान दे दिया कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का ही फल पाएगा। इसीलिए तुम आज से देवताओं में अग्र पूजक कहलाओगे। गणेश, आज से तुम्हारा गजानन रूप ही पूजा जाएगा दुनिया में। इसी रूप की पूजा होगी, सारी दुनिया तुम्हारे इसी रूप को पूजेगी। तुम्हारा जो पहला जो रूप है वो अदृश्य है, ये रूप तुम्हारा पूजनीय हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिसे स्वीकार कर लिया उसे सारा जगत स्वीकार करता है, ऐसा ये कथा कहती है। आप इसे स्वीकार करें सभी। भगवान के उस गजानन रूप को ही पूजिए, उसका ही ध्यान कीजिए, उसका ही अभिषेक कीजिए और उससे ही अपने संकटों की, दुखों का निवारण करने की प्रार्थना कीजिए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
सदन गज बदन विनायक सीधे सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मागत तुलसी दास कर जोरे 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 बसहु राम सिया मानस मोरे 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ में जय हो मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर भगवान गणेश पूजनीय हो गए, माता पार्वती शांत हो गई, ब्रह्मा विष्णु अपने लोक चले गए, सब देवता यथार्थ चले गए।